गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि अगर एक डायलैक्ट्रिक है और उस डायलैक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस स्थिति में जो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो चीज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। पोलराइज्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। और वो कितना है? EI इक्वल टू E नॉट इंटू 1 माइनस 1/k। ये जो E नॉट बाई के है, दैट इज द नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलैक्ट्रिक। हम बात कर रहे हैं पोलराइज्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज इक्वल टू E नॉट इंटू 1 माइनस 1/k। अगर हम अब इसी डायलैक्ट्रिक को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखें और अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायलैक्ट्रिक के लिए है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर, तो ऐसे स्थिति में अगर इस कैपेसिटर पर मान लीजिए कि चार्ज यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इस चार्ज को अगर Q कह दें प्लस Q, इस पर अगर माइनस Q कह दिए हैं, तो नेचुरल है कि अगर यहां पर कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इनसाइड दिस रीजियन एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज E नॉट। और अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर एक डायलैक्ट्रिक मीडियम इस ढंग से हम रखें, तो यहां पर नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा और यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा। यहां पर ये जो है दैट इज माइनस QI और ये जो है दैट इज प्लस QI। और इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ये जो EI हम लिखे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप होता है, दैट इज EI इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस 1/k, 1 माइनस 1/k। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए कि ये E नॉट जो है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और EI है कि जो डायलैक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, उस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात कीजिएगा,
तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ई आई एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ये चीज ऑलरेडी हम जानते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें कि ई आई क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर सिग्मा आई है सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसका? इंड्यूस्ड चार्ज का। और ये ई नॉट है, इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई के। और इसी को हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। मतलब कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इंसर्ट करते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट के सरफेस पर ये जो सरफेस है, डाइलेक्ट्रिक सरफेस का ये जो फेस है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और ध्यान इसमें देने वाली बात एक ये भी है कि अगर हम इस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलने के बदले चार्ज के टर्म में बोले, तो इसी को लिख सकते हैं क्यू आई अपॉन ए इक्वल टू क्यू अपॉन ए 1 माइनस 1 बाई के। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला कह सकते हैं कि दिस क्यू आई इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के। और अगेन हम बोलेंगे कि क्यू आई जो है, दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज on the surface of the dielectric, induced charge on the surface of the dielectric। और इसमें हम दो बात करते हैं, एक तो केस 1 कहिए। अगर हम केस 1 कहें और इसमें मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस ढंग से है, और इस पर चार्ज कुछ भी हम मान लें कि प्लस क्यू नॉट है, ये माइनस क्यू नॉट है, और इसके अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन ढंग से इंसर्ट करते हैं, तो इसके सरफेस पर इस ढंग से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैपेसिटर बना है, दैट इज आइसोलेटेड कैपेसिटर। दैट इज व्हाट? आइसोलेटेड कैपेसिटर। ये प्रियांशु कुछ सुनाना चाहता है? तुम तब से मुस्कुराए जा रहे हो, कुछ विशेष बात है जो शेयर कर सकते हो? हाँ, नहीं है तो थोड़ा सीरियसली देखो। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो क्यू नॉट है, दैट इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक प्लेट्स, दैट इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक प्लेट्स। और यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यहां पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि कैपेसिटर आइसोलेटेड है। और चूंकि कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तो ऐसे स्थिति में डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है, तब भी चार्ज क्यू नॉट है। और डाइलेक्ट्रिक अगर हम हटा भी दें, तब भी कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो क्यू नॉट ही है। इसलिए इस स्थिति में ये जो क्यू आई है, उस क्यू आई को हम लिख सकते हैं, and this qi is equal to, that is q naught 1 minus 1 by k। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी 5 कह दें, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किए हैं, अगर हम उसको 5 कह दें,
तो इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा तो नेचुरल है कि दिस इज 4q0/5, दैट इज 4q0/5। और इसी में अगर एक केस 2 भी अगर डिस्कस कर लें कि मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है and this parallel plate capacitor is connected with a battery with voltage V। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटी कुछ मान लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए इसके कैपेसिटी को हम C कर देते हैं, इसके कैपेसिटी को क्या कह दिए, C कह दिए। तो नेचुरल है कि जब इसके अंदर कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा बात को कि इस जो दोनों प्लेट्स है उस प्लेट्स के सरफेस पर जो चार्ज आएगा दैट चार्ज इज सीवी, दैट चार्ज इज सीवी। लेकिन अगर हम इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें और अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5 है तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम यहां पर बैटरी को कनेक्ट कर दिए, बैटरी चूंकि कनेक्टेड पोजीशन में है तो ऐसे स्थिति में इस कैपेसिटर का कैपेसिटी बदल जाएगा। वो कितना बदलेगा, दैट इज k टाइम्स हो जाता है, जो कि अभी जस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेचुरल है कि जैसे ही अब इस अरेंजमेंट का कैपेसिटी बदला, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए अब इस पर जो प्लस Q0 हम कहते हैं या जो माइनस Q0 कहते हैं, दैट Q0 बिकम्स इक्वल टू KC कैपेसिटी हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अब जो चार्ज हो गया दैट इज KCV। और इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर ये इंड्यूस्ड चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव का बात करें तो उस कंडीशन में ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू दैट इज Q0 1-1/k। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि KCV 1-1/k, चाहे तो k को अंदर ले जा सकते हैं, CV k-1 and this is 4CV, that is 4CV। नोट कर लीजिए इसको। बेटा बाकी लोग वीडियो ऑन कर लो तो। वंशिका वैदिक जैन, तनीषा धाकड़, मोहिनी तिवारी, बेटा वीडियो ऑन करो। युगल, मुझे कोई वीडियो पे नहीं दिखा, मैंने उसको बाहर किया।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। ये अभी और चर्चा करेंगे इस पर। कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस पर मान लीजिए कि चार्ज कुछ भी है, और इस चार्ज को हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू है, और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, इस ढंग से डाइलेक्ट्रिक है, और ऑब्वियस है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज भी डेवलप हो जाएगा, और इसको हम प्लस क्यू आई कह देते हैं, इसको माइनस क्यू आई कह देते हैं। हमको चूंकि कैपेसिटी निकालना है तो नेचुरल है कि वही 4 स्टेप प्रोसेस भी जा सकते। पहला काम क्या था, चार्ज देना, दे दिए। दूसरा काम क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको पहले से पता है कि E इक्वल टू ई नॉट बाई के। तीसरा काम है पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पर लिखें V इक्वल टू ई डी, यहाँ पर D कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, और E तो है ई नॉट बाई के इंटू डी, और चौथा है कि Q बाय सी हम लिखें, और यहाँ पर ई नॉट लिख सकते हैं, दैट इज Q अपॉन सिग्मा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, के तो है ही, इंटू डी, और यहाँ पर दिस V बाय क्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के। इसलिए अगर अब हम यहाँ पर कैपेसिटी लिखें तो उस कंडीशन में दिस इज 1 बाय सी इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, इसलिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, या इसी को कह सकते हैं C नॉट इंटू के। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली इस ढंग से अगर फिल करते हैं, कौन सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ऐसे स्थिति में जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर हो जाता है दैट इज के टाइम्स द एक्चुअल कैपेसिटी। अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी C नॉट है, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप फिल कीजिएगा वैसे ही कैपेसिटी अब C नॉट नहीं रह जाएगा, बल्कि हो जाएगा के C नॉट। और इसी पर अगर हम बात करें कि अब इसी पर अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का जो कि IIT में आया है, वो क्वेश्चन अगर हम देखें तो, बल्कि हमको क्वेश्चन पूरा याद नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है,
और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी इज कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट मतलब 10⁻³ अब कहता है अब कहता है कि यहां पर एक बेसिकली कैपेसिटी तो कुछ अलग है, कैपेसिटी है 90 माइक्रोफैराड, और जो बैटरी का वोल्टेज है 1 किलो वोल्ट नहीं बल्कि 20 वोल्ट है। और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 5/3। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज। फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज, ये 2017 में पूछा है। फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो सिंपल सा बात है यहां पर कि अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं कि फाइंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो 90 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है ये कब है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब हम इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, केसी। इसलिए अब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो हो जाएगा दैट इज केसीबी। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, केसीबी। इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा दिस इज इक्वल टू Q1 - 1/K। और यहां पर आप देखिए Q तो केसी भी है, 1 - 1/K, एंड दिस इज सी भी K-1 वैल्यू रखिए 90 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, भी है 20, और K-1 हो जाएगा 2/3। K-1 कितना हो जाएगा, 2/3। और यहां पर आप देखिए कि ये कितना के बराबर हो रहा है। इसमें आप देखिए कि ये जो हो रहा है दिस इज 30 into 2। 30 into 2 60। 30 into 2 60। 60 into 20 कितना हो जाएगा, 1200 into 10⁻⁻6, या इसी को कह सकते हैं 1.2 मिली कूलम। ये सही है क्या, या 1200 माइक्रो कूलम सही है? इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
अब इसी में एक एरोडोव के क्वेश्चन को देखते हैं 3.101। इसमें अब जो स्थिति है वो ये है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस r1 है और ये कंसेंट्रिक है एक दूसरे स्फेरिकल बॉडी से और इसका रेडियस r2 है। अब कहता है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया गया है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब बताइए कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना इसका कैपेसिटी क्या होगा। तो एक सिंपल सा बात देखिए कि हमको तो बेसिकली कैपेसिटी अगर निकालना है तो फिर उसी 4 स्टेप प्रोसेस पर जाएंगे। तो पहला स्टेप है कि भाई आप चार्ज दे दीजिए। तो मान लीजिए कि इस पर हम चार्ज दे दिए कुछ भी Q, तो इस पर इनर सरफेस ऑफ द सेल पर जो चार्ज हो गया वो -Q हो गया। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। और अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर लिखना चाहते हैं तो गॉस लॉ लगाएंगे और गॉस लॉ लगाएं तो यहां पर हो जाएगा E इंटू 4π r² इक्वल टू Q अपॉन QIN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये कोई फ्री स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मीडियम है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। इसलिए के यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पर परमिटिविटी, फ्री परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यही जो एप्सिलॉन आर है इसी को तो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। QIN अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब, जब जगह क्या हो, फ्री स्पेस हो। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के जगह क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। वही तो लिखे हैं। इसलिए अब ये यहाँ पर अगर हम QIN इसके अंदर देखें तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन KR²। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए तीसरे स्टेप में जब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो इस E को क्या लिखते हैं, -dV/dr। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस E इज इक्वल टू क्या, दिस E इक्वल टू -dV/dr एंड दिस इज इक्वल टू, इसको के ही लिखते हैं, बाद में देख लेंगे, KQ अपॉन R²। लेकिन के दो हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। 1/4πε0 Q अपॉन KR²। और इसी को लिख सकते हैं -dV इक्वल टू 4π, या कह सकते हैं Q अपॉन 4πε0 के dr अपॉन R²। और इसको अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर पोटेंशियल जो भी होगा, यहाँ मीन्स R1 पर पोटेंशियल जो भी होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा, कहाँ पर, R2 पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और इसी को हम लिख सकते हैं दिस V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के। और अगर हम यहाँ पर माइनस साइन बाहर कर लें तो 1/r, R1 से R2
और इसी को लिख सकते हैं V/Q इज इक्वल टू -Q/4πε0 K 1/R1, बल्कि 1/R2 -1/R1, माइनस साइन अंदर लेके जाइएगा तो 1/C, दैट इज Q/4πε0 K 1/R1 -1/R2। इसलिए C को डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज 4πε0 K R1/R2 -R1, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा आया? पूरा पूरा आया तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया। बल्कि यहाँ कुछ फाइंड कैपेसिटी ऐसे लिख देना ठीक रहेगा, फाइंड कैपेसिटी। हो गया, अब तो हो गया ना। अरे इसमें लास्ट 3-4 स्टेप में क्या इंटीग्रेशन है, कुछ से कुछ पूछ रहा है?
ए, ऐसा तो 5 बार कर चुका है इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एरोडोब का ही है, और खास बात ये है कि आईआईटी एडवांस में भी पहले आया है। इसलिए उस पर अटेंशन देना तो बनता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, बल्कि छोटा छोटा बनाएंगे तो, क्योंकि ज्यादा इसमें हमको स्पेस चाहिए। 2 कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटी सेम है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और बैटरी के वोल्टेज को ई कह देते हैं। पहला स्थिति ये है, तो नेचुरल है कि दोनों ही कैपेसिटर पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। ये तो क्लियर है क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो दोनों पर कितना चार्ज आएगा, तो इनिशियल चार्ज का अगर बात करें, इनिशियल चार्ज अगर हम क्यू आई कहते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना है, C/2, EMF E है, तो ये हो जाएगा EC/2। जितना इस पर है QI उतना ही इस पर भी QI है, और QI कितना के बराबर है, EC/2। अब अगला स्टेप में क्वेश्चन में कहता है कि यही जो 2 कैपेसिटर है दोनों बैटरी से तो कनेक्टेड है ही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड ही है, इसका कैपेसिटी C है। लेकिन अब हम इस दोनों में से एक कैपेसिटर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर डाल दिए तो अब इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, Kc। तो अब जो चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स होगा वो तो अलग अलग होगा। ये बात सही है कि यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा। इसमें 2-3 बात है। एक तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा। क्यों चार्ज सेम होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, पहली बात। दूसरा बात ये है कि दोनों का कैपेसिटी भले ही अलग अलग है, दोनों पर चार्ज सेम होगा, और वो जो चार्ज होगा इससे अलग होगा। इसलिए अगर हम इस पर फाइनल चार्ज इसको कहें तो फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स अगर हम कहें तो QF इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटी इंटू EMF, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी को CE कह देते हैं इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। और दोनों चूंकि सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना के बराबर हो जाएगा, KC/K+1 इंटू E। चेक कर लीजिए, ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा। अरे एक का C1 है C2 है KC, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 करेंगे तो यही आएगा ना। तो क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो व्हेन वन ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो पहले चार्ज इतना था, अब चार्ज इतना हो गया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी वो तो निकल जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी
और यहां पर हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और फाइनल चार्ज है के सी ई अपॉन के प्लस 1 माइनस ई सी बाई 2 और ई सी बाय 2 के प्लस 1 2 के माइनस 1, और ध्यान दीजिए दिस इज के माइनस 1 बाई के प्लस 1 इंटू ई सी बाई 2। ऐसा है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सही है। अब इसी में एक चीज और देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो उस कंडीशन में ई इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इनिशियल चार्ज तो पता ही है, इनिशियल चार्ज तो पता ही है, और ये कितना के बराबर हो जाएगा? Q है EC बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब अब हम इसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल कर दिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब फिल कर दिए तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें, अब जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना के बराबर होगा निकाल सकते हैं। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो उस कंडीशन में दिस ई एफ इक्वल टू दिस इज क्यू एफ अपॉन क्या? ए तो होगा, एप्सिलॉन नॉट भी होगा, इनटू के भी होगा, सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक भी है इसमें, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की। नहीं आया समझ में? अरे भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इससे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की, और सिग्मा क्या है? क्यू बाय ए। क्यू क्या है? फाइनल चार्ज, वही तो लिखे। सही है। और इसी को अगर हम यहां पर लिखें तो क्यू एफ हम निकाल चुके हैं। आप देखिए के सी ई अपॉन के प्लस 1 इंटू 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट के कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर हम लिख सकते हैं सी ई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्लस 1, और इसी में हमसे पूछा है कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। तो नेचुरल है कि अब क्या हो जाएगा? फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो फाइनल ये है, नीचे के होगा के प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2 अपॉन के प्लस 1।